और एग्रीकल्चर जो अलाइड सेक्टर्स हैं उसकी ग्रांट्स पे मैं बोलने के लिए उठा हूँ। मैं एनिमल हस्बेंड्री से शुरू करूँगा। एनिमल हस्बेंड्री से शुरू करूँगा सर। एक मुहावरा है, टूर गो सनसूर। बेड जो है वो ईंट होती है सोने की। मैं इस महकमे का मिनिस्टर रहा सर। मैं पूरा जम्मू कश्मीर घूमा उन दिनों इस सिलसिले में। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मैंने देखा शेख साहब का नजरिया उन दिनों, विजन ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर शीप और एनिमल में है, शायद ना हेल्थ में है, ना एग्रीकल्चर में है, ना हॉर्टिकल्चर में, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जितनी ज़मीनें इनके पास थी, जिनके पास जो ज़मीनें इनके पास थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि शेख साहब को पता था कि अल्टीमेट जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो सिर्फ इसी से मिलेगा। अल्ताफ साहब कमेंट्री बंद कर रहे हैं तो मेहरबानी होगी ना। कमेंट्री कर रहे हो आप तो हंसा भी करो, टेंशन में रहो मत रहो साहब। ये एक आम महकमा है सर, और हजारों करोड़ रुपयों का हम जो है इंपोर्ट करते हैं। मटन साल में, दूध इंपोर्ट करते हैं। आप पुलवामा को देख लीजिए, हमने उसको सेल्फ सफिशिएंट बनाया दूध में, और उसका वहाँ से दूध एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस महकमे की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसको कैसे हम आगे ले जाएं। आपके एक अच्छे कमिश्नर साहब हैं, जब से ये इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, काफ़ी काम किए इन्होंने और काफ़ी काम कर रहे हैं। आप भी माशाल्लाह, यू आर अ कॉम्पिटेंट पर्सन, तो आप इस महकमे को आगे ले जाओगे। दो तीन चीज़ें इसमें मैं कहने की ये जसारत करूँगा अपने एरिया के मुतल्लिक। जैसे शीप यूनिट्स दे रहे हैं आप इन इलाकों में जो फारफलंग एरिया से, जहाँ कोई ना एग्रीकल्चर है, ना हॉर्टिकल्चर है, ना कोई और है, ना नौकरी है, ना कुछ है, सिर्फ निर्भर है इसी पे। तो यहाँ आपको ये यूनिट्स ज़्यादा देने की ज़रूरत है इन इलाकों को। जैसे गुरेज हो गया, टंगडार हो गया, मत्सल हो गया, या वड़वन और दक्षिण के इलाके हो गए, इन इलाकों में आप शीप यूनिट्स दे दीजिए। फिर हाँ, ग्रेजिंग एरिया भी ज़्यादा है, शीप सेंटर्स की ज़रूरत है। आप मुझे बताइए, एक ज़माना था क्लास 4 आप जब गुरेज से आप अपॉइंट करते थे तो हर महकमे में वहाँ जो है आदमी मैसर होता था आपके पास, चाहे शीप हो, एनिमल हो, चाहे एग्रीकल्चर हो। लेकिन आजकल आपकी 4-4, 5-5 सेंटर्स पे एक डॉक्टर, एक वो फार्मासिस्ट होता है, फिर वो VS 20 सेंटरों के बाद एक VS होता है। तो क्या वो देखभाल करेगा? इन इलाकों में आपको ज़्यादा लोगों को रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, हाँ, पश्मीना गोट्स जो हैं वो आपके ज़ंस्कार में पाई जाती हैं, और ये चशूल वगैरह में। अगर आप गुरेज की तिलेल एरिया में, कौबाल है हमारा जो लद्दाख के साथ मिलता है, इन इलाकों में हमने एक बार किया था बहुत पहले, आज से 20 साल 30 साल पहले किया था, 40 साल पहले, लेकिन अब उसको ख़त्म किया। अगर इसको फिर रिवाइव करें आप, उन इलाकों में चकवाली है, जो गुजरान है, या उन इलाकों में जो तिलेल के एरियाज़ हैं, उनमें आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है इन इलाकों में। अच्छा, आपके इसमें डेली वेजर्स लगे हैं, कैजुअल लेबर लगे हैं, 5,000 की तनख्वाह लेते हैं, क्या काम करेंगे? वहीं आपके सेंटर्स चलाते हैं। आपको इनको मैक्सिमम वेज तो देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ नाइंसाफ़ी है। एनिमल हस्बेंड्री में 5,000 में या 4,000 में आप देख के उनसे काम लेते हैं साल भर का, और यही लोग आपके इन सेंटर्स को चलाते हैं, जो सेंटर्स या आपके ये हैं। अब मैं इसके बाद आऊँगा सर एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर जो है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं हमारे यहाँ काला जीरा होता है, और शीतकार, आप यूनिवर्सिटी, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैंने यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों को 25,000 में 1 kg बिकता है वहाँ, 25 से 30,000 शीतकार, लेकिन वो जंगल में पाया जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी वालों को पकड़ोगे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के शीतकार को आप एक प्रोडक्शन के तौर पे, प्रोडक्ट के तौर पे, आप कल्टीवेशन के तौर पे ले लोगे, तो काफ़ी आमदनी हो सकती है। खासकर हमारे तिलेल एरिया में होता है ये
शीतकार 30 से 35 हजार रुपया में इस साल केजी गया ये 1 केजी। और जिनमें अगर अपने खेतों में उगाने के लिए अगर इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया जाए कि हम खेतों में इनको उगा सकते हैं। फिर आपका पॉली ग्रीन हाउसेस हमारे एरियाज में जैसे गुरेज है, आपको विंटर में 6 महीने जो है सूखी सब्जी खानी पड़ती है, तो पॉली ग्रीन हाउसेस की बहुत जरूरत है। अगर आप उसको इंट्रोड्यूस करें कम से कम 6 महीने, वो तो नहीं तो 3 और महीने बढ़ जाएंगे, 9 महीने तो सब्जी खा के गुजारा कर सकते हैं। और आप वहाँ ड्राई सब कुछ ड्राई मिलता है 6 महीने, या तो राजमाश मिलते हैं, नहीं तो ड्राई सब्जियों पे गुजारा होता है। तो पॉली ग्रीन हाउसेस देने की जरूरत है लोगों को, ताकि आप प्लाट बंदी करते थे। देखिए एग्रीकल्चर में क्या होता था, पहले प्लाट तकसीम किए जाते थे, गांव में जाते थे, 10 घरों को जो जमींदार थे उनको चुनते थे, इन 10 घरों को हम ये देंगे सीड के लिए। फिर उस पे निगरानी रखता था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसके बाद लोग आ जाते थे, फिर उनको दिखाते थे, देखो यार तुम्हारी जमीन से कितना उगता है, इससे कितना उगता है। मैं मुतफिक हूँ जो यहाँ सजाद लोन साहब ने बोला, एग्रीकल्चर में कब तक बैठेंगे। मैं महाराष्ट्र गया, मैंने देखा वहाँ नारियल के पेड़ लगे थे। जो ही उनको लगा कि नहीं जी रबर के पेड़ लगाने से हमें ज्यादा फायदा, उन्होंने नारियल के पेड़ काटे और रबर के पेड़ लगा दिए। तो हम ये बैठ के चलेंगे कि भाई नहीं जी हमने चावल ही उगाना है, चाहे जमींदार को 2000 रुपये क्यों नहीं मिले, क्यों उगाएगा जमींदार? आपके एक कनाल से अगर वो 20,000 कमाता है, वो 2000 क्यों कमाएगा, क्यों बैठेगा वो 2000 कमाने के लिए? तो वाई यू विल रिस्ट्रिक्ट द पीपुल कि आप भाई यही कमाना है, यही करना है। इसके बाद मेरा तिलेल एरिया है, आप तिलेल को वालनट वैली बना सकते हो और गुरेज को एप्पल वैली बना सकते हो। वहाँ मतलब आप गुरेज का सेब खाएंगे जनाब। पिछली बार मैंने फारूक साहब को लाया सेब खाने के लिए, उसने कहा इतना रस मैंने किसी सेब में नहीं देखा गुरेज में। तो उस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। फिर एप्रिकॉट है, लद्दाखी एप्रिकॉट है, वहाँ आप हेजलनट बना सकते हो आप गुरेज में। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का और आपका भी कि आपने पिछले दिनों गुरेज को जो है उसमें डाला है कि हम उसको ऑर्गेनिक डिक्लेयर करेंगे होल गुरेज को, और उससे काफ़ी फायदा होगा वहाँ के लोगों को। अब मैं रूरल डेवलपमेंट में आ जाऊँगा सर। MG नरेगा है आपका, नरेगा में आपके जो स्कीम्स हैं, आप गाँवों में जाइए और गाँवों में जब आप कमेटी तश्कील दी गई गाँव वालों से पूछिए आपको। लेकिन आप पहले तो पंचायत थी, अब तो है वो पंचायत भी नहीं रही। पहले पंचायत मेंबर खुद देते, सर मैंने 2 मिनट ही बोला, 2 मिनट तो दे दीजिए। तो पंचायत मेंबर ही खुद देते थे। जो आपकी समिति है गाँव की, उससे वो पूछा नहीं जाता था कि भाई प्लान उनसे ले लें, हम नीचे से प्लान आ जाए, गाँव वाले कहें कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ग्राम सभा जिसको कहते हैं। फिर आपका हाँ, आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपके सेक्रेटरी साहब का भी, आपका भी, कि पिछली बार आपने उन ब्लॉकों को जहाँ पिछले कहीं 10 साल से ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर्स नहीं थे, आप लोगों ने वहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर्स भेजे, जिससे वहाँ के लोगों को कम से कम फायदा होगा। और दूसरा एक है आपने PMAY में आज से पहले 5 साल 7 साल पहले आपने PMAY दे दिया, एक किस्त दे दिया। उन दिनों ना वहाँ नेट था ना कुछ था। अब आप ढूंढ रहे हो नहीं जी वो ऑनलाइन होना चाहिए, कहाँ से ऑनलाइन लाएगा बेचारा? उनको मकान बना लिए, फोटो खींच दिया और अभी तक उनकी वो किस्तें बाकी हैं, वो उनको देना चाहिए, क्योंकि उन दिनों आपके पास वो सिस्टम नहीं था, ऑनलाइन था ही नहीं। हाँ 2019 से पहले का, वही मैं कह रहा हूँ ना, उनको दे दीजिए। 2019 के बाद का भी है, 2021 का भी नहीं दे रहे। तो मेरी गुजारिश यही है। और दूसरा नरेगा में आपका स्टाफ है सर, नरेगा असिस्टेंट्स जिनको कहते हो आप, क्या कहते हैं, नरेगा असिस्टेंट्स कहते हैं कि GRS। आप मुझे बताइए 10,000 में वो काम कर रहे हैं, फिर वो चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नेचुरली बात है। फिर वो पैसा लोगों से खाते हैं। आप उनका तनख्वाहें बढ़ाइए ना, आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाइए, जिस तरह हिमाचल में बढ़ाया है। हिमाचल 40,000 रुपया देता है नरेगा इसको, और कहीं से ला के तो देना है, अगर नहीं तो फिर रेगुलाइजेशन कीजिए उनका। इसके साथ साथ सर वाटर कंजर्वेशन है आपके पास, वाटर कंजर्वेशन में एक प्रोजेक्ट बनाइए गुरेज में। आपका बड़ा मशहूर हूँ मुझे, और आपका भी मशहूर हो गया कि आप टाइम देते नहीं। आपने खुद बोला